और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रवेश राय हरिद्वार से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रवेश, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जो एक्स मुस्लिमों की ये पदयात्रा निकाली गई, इसमें इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? वो लोगों को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? जी सुरभि, जिस तरीके से बीते दिन 11 तारीख को जब ये लोग सुबह गंगापुर बैराज यानी कि बिजनौर से निकले थे, तो उन्होंने साफ तौर से बताया था कि हमारा जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार को जिस तरीके से ये माना जाता है कि जब जब मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उन लोगों की, जो मुस्लिम और लोग होते हैं, उन लोगों के लिए जो धर्म छोड़ चुके होते हैं लोग, उन लोगों के लिए मर चुके होते हैं, यानी कि उनके यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये लोग मरे हुए के बराबर हैं। तो इसी क्रम में उन्होंने साफ तौर से बताया कि हमारा यही उद्देश्य है कि देश हमारा संविधान के उससे चलता है। ना यहाँ पे भगवत गीता चलती है, ना कुरान, ना बाइबल, सिर्फ जी। हमारा देश संविधान के उससे चलता है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से उन्होंने यही बात कही कि संवैधानिक तौर को मानना चाहिए, ये जो कट्टरपंथी है इस्लाम धर्म में, इसको खत्म करना चाहिए। जो और उन्होंने साफ तौर से ये भी बातचीत के दौरान बताया कि ये जो कट्टरपंथी है, कहीं ना कहीं इसी से मेरी नाराजगी जाहिर हुई, और जो सबसे बड़ी समस्या सामने निकल कर आई वो यही निकल कर आई कि कट्टरपंथी से इतना ज्यादा जो विवाद है, वो किसी भी बात को, छोटे से विवाद हो या बड़ा विवाद हो, कहीं ना कहीं हिंसक रूप ले लेता है, और जो कट्टरपंथी होती है वो लगातार इस तरीके से देखी जाती है। तो उन्होंने साफ तौर से यही बताया कि 2022 में ये लोग लखनऊ में जो है अपना इस्लाम धर्म छोड़ चुके थे, वहां से ये लोग एक्स मुस्लिम हो गए थे। जो बीते दिन जिस तरीके से इन लोगों ने यात्रा निकाली, आज ये लोग हर की पौड़ी पे पहुंचे, और उस हर की पौड़ी पे पहुंचने के बाद इन्होंने गंगा स्नान करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए साफ तौर से हिंदू धर्म को अपनाया, और साफ तौर से कहा कि हिंदू धर्म भी एक अच्छा धर्म है। और जिस तरीके से देखा जाता है कि चलती हमारे देश में ना गीता की है, ना बाइबल की, ना कुरान की, संविधान की चलती है। अभी बीते समय में जिस तरीके से एक्स मुस्लिम को मारा गया था जी। गाजियाबाद क्षेत्र में, तो उन्होंने उसको भी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जिन लोगों ने मारा था संविधान के, हमारा कहीं ना कहीं चूक रही, या वो कानून इसलिए अच्छे नहीं हुए, या जिस तरीके वजह से जिसने मारा था उन लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कड़ी निंदा जताते हुए उन लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया है। तो अब देखना होगा कि इन लोगों का आगे का आने वाला साल किस तरीके से रहता है, किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है, या सुगम जो जीवन है इस प्रकार से चल पाएगा। जी। बिल्कुल। लेकिन प्रवेश, ऐसे में चिंता का विषय ऐसे लोगों के लिए खासतौर पर यह भी हो जाता है, जैसे कि अभी आपने सलीम वास्ती का जिक्र किया, और क्या इन लोगों को अलग से सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, या जो लोग अभी भी इस्लाम धर्म छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, वो सनातन की ओर रुख करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये लोग क्या अलग से काम कर रहे हैं? किसी तरीके की इनकी संगठन ये काम करता है? कोई संगठन का निर्माण किया गया है, या किन लोगों से जुड़कर और उसके बाद से इनका मन परिवर्तन हुआ, इन्होंने ये सोचा कि हमें सनातन धर्म का हिस्सा बन जाना चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए सुरभि, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से वहाँ पे हिंदू जो लोग आए थे, उन लोगों ने ये बताया कि जो सनातन धर्म है वो कहीं न कहीं सब मानते हैं, देश-विदेश, यानी कि कहीं से पूरे पृथ्वी की बात की जाए, कहीं का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सनातन धर्म को ना मानता, और अपने जो धर्म है वो सनातन धर्म कहीं न कहीं लचीला धर्म माना गया है। तो इसी के तहत जिस तरीके से ये जो मुस्लिम आए थे, एक्स मुस्लिम, इन्होंने साफ तौर से बताया कि जो देश है वो कहीं न कहीं संविधान के उस पे चलता है, और संवैधानिक तौर पे हम आज़ाद देश में रहते हैं, तो जी। हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो बीते समय में 2022 में इन्होंने मुस्लिम जो धर्म था उसको छोड़ा था, एक्स मुस्लिम में परिवर्तन हुए थे, तो अब जो है ये हिंदू धर्म में परिवर्तन हुए हैं। तो अब जी। देखना होगा कि किस प्रकार से ऐसी कोई संस्था या संगठन की बात उन लोगों ने नहीं कही, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम पर किसी का कोई दबाव नहीं है, स्वतंत्र है, हम आजाद देश में रहते हैं, तो हम किसी को क्यों इस तरीके का वो करें। तो जो लोग होंगे, जिसको समझ आएगा, जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। तो लेकिन देखना होगा कि कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं, ये आगे इस प्रकार की पहल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक आगे है, और लेकिन भी लोगों को प्रवेश, समझाएंगे। चुनौतियां इनके सामने भी आई होंगी, इनके मन में आखिर कहाँ से ये सवाल उठने शुरू हुए कि इस धर्म से बेहतर भी और धर्म है, और अन्य धर्मों को छोड़कर के उन्होंने सिर्फ सनातन को चुना? इसके पीछे किस तरीके के चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ा? क्या इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी आपके साथ में साझा की? जी सुरभि, बिल्कुल इस तरीके की कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो धर्म छोड़ने के बाद भी कहीं न कहीं खिलाफ नहीं बोली जाती, यानी कि जी। घर छोड़ने के बाद भी परिवार के खिलाफ नहीं बोला जाता। तो जिस तरीके से उन लोगों ने ये बात कही, तो देखना होगा। लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन, या फिर जिस तरीके से एक्स मुस्लिम ये लोग बने, जी। 2022 में लखनऊ में बने थे, दर्जन भर से ज्यादा जो लोग थे वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने साफ तौर से बताया कि जिस तरीके से दिक्कत हो रही थी, तो ये भी देखना था कि एक ही परिवार के जो लोग थे वो भी थे, और आसपास के 2-4 लोग और थे। तो देख